नमस्कार किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल को गिरने से बचाने की बात करें तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल आखिर गिरती क्यों है। किसान भाइयों, जब हमें यह पता होगा कि हमारी फसल गिरती क्यों है तो हम अपनी फसल को गिरने से भी बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि वे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारी फसल गिरती है। किसान भाइयों, सबसे पहला कारण है कि गेहूं बिजाई के समय हमारे कुछ किसान भाई ज़्यादा मात्रा में बीज डाल देते हैं। वैसे तो प्रति एकड़ के लिए सामान्यतः 40 से 42 किलोग्राम बीज की ही आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई गेहूं का बीज 45 से लेकर 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो तक भी प्रति एकड़ के हिसाब से बोते हैं। ऐसा करने से किसान भाइयों ज़्यादा संख्या में हमारे खेत में पौधे उगेंगे, उनकी लंबाई तो अच्छी बढ़ेगी लेकिन तना कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब उस पौधे पर बालियां बनेगी तो उस पौधे का जो तना है वह बाली का वजन सहन नहीं कर पाएगा और आपकी गेहूं की फसल गिर जाएगी। किसान भाइयों, गेहूं बुआई के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 40 किलोग्राम बीज लगता है, लेकिन कई बार बीज भारी होने की वजह से या दाना मोटा होने की वजह से गेहूँ का बीज 42 से 45 किलोग्राम के बीच भी लग जाता है। लेकिन किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ज़्यादा मात्रा में बीज नहीं बोना है। ज़्यादा मात्रा में बीज बोने से हमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे कारण की, और दूसरा कारण है किसान भाइयों कि जब हम अपने गेहूं की बुआई करते हैं तो कई बार हम बीज की बुआई ज़मीन में काफ़ी ऊपर कर देते हैं। ऐसे में हमारे गेहूं के पौधे की जो जड़ें होती हैं वह भूमि के ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती और मिट्टी पर अच्छी तरह पकड़ नहीं बना पाती, जिस वजह से भी जब ऊपर बाली बनेगी और वजन होगा उस अवस्था में भी हमारे गेहूं की फसल के गिरने के चांस रहते हैं। किसान भाइयों, जब आप अपने खेत में गेहूं की बुआई करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके गेहूं का बीज भूमि में 3 से 5 सेंटीमीटर तक गहराई में होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर रहेगा तो हमारी फसल की जो जड़ें हैं वह मिट्टी पर अच्छे से पकड़ नहीं कर पाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और तीसरा कारण है किसान भाइयों कि हमारे कुछ किसान भाई ज़्यादा उपज के चक्कर में अपनी फसल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिया जो होता है वो हमारी फसल की वानस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। कई बार हमारे किसान भाई जब ज़्यादा मात्रा में अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमारे गेहूँ की फसल का जो तना होता है उसके गांठों के बीच की लंबाई बढ़ जाती है, जिसे इंटरनोड डिस्टेंस भी बोला जाता है। जब वह ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा तना बारीक रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से भी आने वाले समय में हमारी फसल के गिरने के चांस रहते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, आपको अपनी फसल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग से बचना चाहिए। जितनी फसल को आवश्यकता है केवल उतना ही आपको अपनी फसल में प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगला कारण यह है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि जब हम अपने गेहूँ की फसल की बुआई ज़्यादा अगेती कर देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, हमारी गेहूं की फसल की लंबाई बढ़ जाती है, जिस वजह से भी गेहूं की फसल गिरने का चांस बना रहता है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आपको समय से बुआई करनी चाहिए, ज़्यादा अगेती बुआई करने से आपको बचना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगले कारण की, और अगला कारण है किसान भाइयों कि जब भी हम अपने गेहूँ में पहली सिंचाई करते हैं तो कई बार हमारे किसान भाई वह कुछ जल्दी कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ किसान भाई तो 12 से 15 दिन के आसपास ही गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अपनी गेहूं की फसल की जल्दी सिंचाई कर देंगे तो हमारे गेहूं की फसल की जो मुख्य जड़ें होती हैं वह अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं और हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं। आने वाले समय में यह भूमि में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगी, मिट्टी पर अच्छे से पकड़ नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से भी हमारी गेहूँ की फसल गिरने के चांस बने रहते हैं। इससे बचने के लिए किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की पहली सिंचाई ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने गेहूं की फसल की पहली सिंचाई 25 दिन के आसपास करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अगले कारण की, और किसान भाइयों अगला कारण यह है किसान भाइयों, जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां बन जाएं उस अवस्था में हमारे गेहूं की फसल में ऊपर वजन हो जाता है। ऐसे में हमारे कुछ किसान भाई कई बार तेज़ हवा के समय अपने खेत में सिंचाई कर देते हैं, जिस वजह से भी कई बार हमारी फसल गिर जाती है। किसान भाइयों, आपको ऐसा नहीं करना। जिस समय आपकी गेहूं की फसल में बालियां बन चुकी हों उस समय आपको अपनी फसल में सिंचाई करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन भी आप सिंचाई कर रहे हो उस दिन तेज़ गति में हवाएं न चल रही हों। किसान भाइयों, या तो आप किसी और दिन सिंचाई कर सकते हैं
और अगर लगातार ऐसी हवाएं चलती रहती हैं तो आप रात के समय में भी सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले कारण की, और अगला कारण है किसान भाइयों, जब आपकी फसल में दाना भर रहा हो उससे पहले आप अपनी फसल में जब भी पानी दें तो वह अपनी खेत में नमी खत्म होने से पहले पानी देते रहें। किसान भाइयों, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अपने खेत में नमी खत्म होने के बाद सिंचाई करते हैं तो उस अवस्था में भी हमारे गेहूं की फसल गिर जाती है, क्योंकि जब हमारी भूमि में नमी खत्म हो जाती है, जब हमारी भूमि सफ़ेद पड़ जाती है तो हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वह सिकुड़ने लगती है और उनकी मिट्टी पर पकड़ अच्छी नहीं रहती। इसीलिए किसान भाइयों, जब तक आपकी फसल में दाना भरना शुरू हो जाए उससे पहले आप हमेशा अपने गेहूं की फसल में नमी के दौरान ही सिंचाई करें। आप अपने खेत में नमी बनाए रखें, इससे आपकी फसल गिरने से तो बचेगी ही, साथ में आप अपनी फसल से अच्छी उपज भी प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगले कारण की। किसान भाइयों, हमारी कुछ वैरायटियाँ होती हैं जिनका कद लंबा होता है, उनमें अगर हम थोड़ा भी यूरिया डालेंगे तो भी उनका कद लंबा ही होता है और उनके गिरने के चांस बने ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों, जब भी आप लंबे कद वाली गेहूं की फसल बोएं या आपको लगता है कि आपने अपनी गेहूं की फसल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग कर लिया हो और आपकी फसल की वनस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो चुकी हो, तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों आपको अपनी फसल पर किसी भी पीजीआर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसान भाइयों, आप किसी भी पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। आप चमत्कार का प्रयोग कर सकते हैं, लियोसिन का प्रयोग कर सकते हैं, कल्टार का प्रयोग कर सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी पीजीआर आते हैं जिनके प्रयोग से हमारी फसल की वनस्पतिक वृद्धि होनी बंद हो जाती है और हमारी फसल का जो तना होता है वह मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो पीजीआर के प्रयोग से आपकी फसल लंबी तो होगी नहीं, साथ में तना मजबूत होगा, जिसकी वजह से आपकी फसल गिरने से भी बचेगी। तो आपको अगर लगता है कि आपने ज़्यादा लंबी कद वाली वैरायटी को बो दिया है या आपकी फसल ज़्यादा लंबी हो गई है, उस अवस्था में भी आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे अगर बात करें कि जब तक हमारी फसल दुग्धावस्था में होती है, जब हमारी बालियों में दूध भर रहा होता है, उस अवस्था तक अगर हमारी फसल गिरती है तो उस अवस्था में हमें ज़्यादा नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि जब भी फसल गिरेगी कुछ तो नुकसान होगा ही, लेकिन अगर हमारी फसल में दाना भर चुका है और उसके बाद हमारी फसल गिरती है तो उस अवस्था में हमें ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। भाइयों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।